हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक बनने वाले वीकली करंट अफेयर, यह है आपका वीकली करंट अफेयर सेक्शन में, इसको डिस्कस करेंगे। रिवीजन पर्पज से होगा ये, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ पर इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को बनाने की मंजूरी दी है? तो ये बनेगा श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में भारत का दूसरा वाला जो लॉन्च पैड है इस समय, वो भी वहीं पर स्थित है, उसी के बगल में इसको बनाया जाएगा। लगभग 3 साल इसको लगने वाले हैं इसको बनने में। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा में जो भारत का पहले से स्पेस सेंटर, उसका नाम क्या है? तो सतीश धवन। क्या नाम है? सतीश धवन। और ये उसी के बगल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहाँ से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की है? तो कोटा में स्टार्ट किया गया है। पासपोर्ट के लिए है, किसके लिए है? पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, और जो स्टूडेंट होते हैं उनको पासपोर्ट के लिए इधर उधर ज़्यादा डॉक्यूमेंट काम के लिए भटकना ना पड़े और जल्दी हो जाए, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है कोटा से। किसने लॉन्च किया है? ओम बिरला ने। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें है 25वें स्थान पर। टॉप पर है यूएसए और सेकंड पर है यूके। पब्लिश कौन करता है? तो क्यूएस लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वी भारत की पहली वैधशाला का उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बनेगा, वहाँ पे स्थान है पुरुलिया, वहाँ पर बनेगा, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी ने किया है। किसकी कंपनी है? तो जेफ बेजोस की है। जेफ बेजोस ये कौन है? तो अमेजन कंपनी जो है, अमेजन, उसके मालिक हैं ये, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई के ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो अरुण मिश्रा को किया है। बीसीसीआई की बात आई है तो अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। कौन बने हैं? देवजीत सैकिया, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा को। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बैडमिंटन स्टार हैं भारत की पीवी सिंधु, इनको। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अशोक चंद्रा को। पीएनबी की बात करेंगे, स्थापना 1894 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। टैगलाइन की क्या है? यू कैन बैंक अपॉन। हाल ही में किन दो देशों के बीच गाजा में चल रहे युद्ध पर विराम के लिए दोहा में शांति समझौता हुआ है? तो ये हुआ है हमास और इजराइल के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑपरेशन अजय भारत ने चलाया था इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए, इसको ध्यान रखें। हाल ही में एलएनटी शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ से लॉन्च किया है? तो चेन्नई से। अभिलाषण एंड टुब्रो यानी एल&टी कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष को चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया है? और डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, इसको ध्यान रखें। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो इसका स्टार्टिंग हुआ है आपका मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में। आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 25 की बात करें, होस्ट मलेशिया है। एडिशन इस बार सेकंड है, दूसरी बार ही हो रहा है, इसको ध्यान रखें। टोटल टीमें 16 भाग लेंगी। इंडियन टीम के कैप्टन कौन है? तो निक्की प्रसाद। हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है? 1 प्लेट 1 बैग। महाकुंभ की बात आई है तो कहाँ पर चल रहा है ये? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में संगम पे ये मेला लगा हुआ है, इसको ध्यान रखें आप लोग। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बना था जिसका नाम था क्या? महाकुंभ। किस नंबर का था? तो 76 नंबर का था। और एक एफएम चैनल भी लॉन्च किया गया था, नाम क्या था? कुंभवाणी। क्या नाम था? कुंभवाणी। और फ़ोन पे और आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड ने मिलकर बीमा भी लॉन्च किया था यहाँ के लिए। ये सारी बातें कुंभ से हो गई। हाल ही में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है? तो नोवाक जोकोविक ने बनाया है, जो कि कहाँ से हैं? सर्बिया के हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो रोजर फेडरर के नाम था, जो कि
स्विट्जरलैंड से हैं। कहाँ से हैं? स्विट्जरलैंड से। और इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, ये पूछे तो जैनिक सिनर ने, जो कि इटली से हैं। ये स्लाइड मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। 1905 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में जैनिक सिनर जीते हैं इटली के, और फीमेल में आर्याना सबालेंका बेलारूस। और अब ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 के भी हो चुके हैं, उसमें भी मेल में कौन जीते हैं? जैनिक सिनर जीते हैं, इटली के हैं, ध्यान रखें। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। 1891 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में कार्लोस अल्कराज जीते हैं, स्पेन के। फीमेल में एगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड के। ये सब 2024 वाले हैं, ध्यान रखें। 25 वाले अभी सिर्फ एक हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उसको जीता किसने है? जैनिक सिनर ने। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे 1877 में सबसे पुराना वाला है, ये भी ध्यान रखें। मेल में कार्लोस अल्कराज, स्पेन, और फीमेल में बारबोरा क्रिस्जिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे 1881 में शुरुआत होता है। मेल में जैनिक सिनर फिर से इटली के, और फीमेल में आर्याना सबालेंका बेलारूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। स्थापना हुआ 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल इसकी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और गवर्नर हैं केटी पटनायक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने बेंगलोर में भारत के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इन्होंने किया है, सुब्रमण्यम जयशंकर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर भारत के हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने। हाल ही में किसने गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है अमित शाह ने। हाल ही में किस देश में बिग बॉय प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है? तो ये खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे जहरीला जो मकड़ी होता है उसकी प्रजातियों में से एक है ये, जो कि खोजा गया है। बिग बॉय इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता है भारत ने। मेल की बात करेंगे या फिर फीमेल की बात करें, दोनों में ही जीता कौन है? दोनों ही कैटेगरी में भारत जीत गया है। कौन जीता है? भारत जीता है। और दोनों में ही हारा कौन? दोनों में ही नेपाल हारा है। दोनों में ही नेपाल हारा है। खो खो की बात आई है तो पहली बार हुआ है, तो इसको हम लोग और देख लेते हैं। इसका मैस्कॉट जो हुआ था इस बार शुभंकर, वो क्या था? तो इसका जो मैस्कॉट था वो था तेजस। तेजस और तारा, ये इसका मैस्कॉट था। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो कौन थे? सलमान खान थे और टाइगर श्रॉफ थे। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। होस्ट कहाँ पे हुआ है? तो इंडिया में ही हुआ है, नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। जो ट्रॉफी दी गई थी, मेल वाली जो ट्रॉफी थी, मेल वाली ट्रॉफी जो दी गई, किस कलर की रही होगी वो? नीली कलर की, नीली ट्रॉफी थी वो। और जो फीमेल वाली ट्रॉफी थी, कहाँ गया फीमेल? यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन माने हरा कलर का था। इसको ध्यान रखें। तो ये सारी बातें खो खो से बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाँ, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? तो एक टीम में 9 प्लेयर होते हैं, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में हमास की मदद के लिए ऑपरेशन चिवालरस नाइट थर्ड को किसने लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है मदद करने के लिए, क्योंकि हमास इजराइल में युद्ध में काफ़ी नुकसान हो गया है। दोनों ही देश का हुआ है, हमास का भी। तो मदद कौन कर रहा है? उसका यूएई कर रहा है। जैसे क्या चीज़ें भेजेगा उसमें? तो स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ें हो गई, मेडिसिन हो गई, फूड हो गई, कपड़े हो गए, ये सब उसमें मदद के लिए भेजा जा रहा है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 जनवरी को। लोकपाल, लोकपाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है उसे लोकपाल बोलते हैं। सेम चीज़ अगर स्टेट में होता है तो उसे बोलते हैं लोकायुक्त, लोकायुक्त बोलते हैं। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उर्वशी सिन्हा को। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और प्रकाशिकी में उनके अद्भुत योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार इस बार दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा? तो ये करेगा भारत इंडोनेशिया को। इसके पहले भारत फिलीपींस को दे चुका है। हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये अंडमान निकोबार का है, इसको ध्यान रखें। यहाँ के पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया था। क्या किया गया था? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम किया गया था। इसको भी ध्यान रखें।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो फ्रांस। अच्छा, ला पैरोस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की बात करें हम 25 के, तो होस्ट फ्रांस रहा है, एडिशन चौथा रहा है। इस अभ्यास में 9 इंडो पैसिफिक देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और यूके, यूएस भी इसमें शामिल हैं। हमें ध्यान रखना, भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। होस्ट किसने किया? तो फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बिहार के पटना में। कहाँ पर हुआ है? बिहार के पटना में हुआ है, इसको ध्यान रखें। और इस सम्मेलन का विषय क्या रहा है? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। और हाल ही में ईरान ने अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना किसको बनाई है? तो मकरान को। अभी वर्तमान में क्या है? तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। राहुल असोगोत्रा की बात करेंगे तो आईटीबीपी के डीजी हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 25 में टॉप पर कौन रहा है? तो इलॉन मस्क रहे हैं। इलॉन मस्क की बात करेंगे तो स्पेस एक्स जो कंपनी है इन्हीं की है। साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला भी इन्हीं की है। एक न्यूरालिंक कंपनी है, न्यूरालिंक, ये भी इन्हीं की कंपनी है, तो इसको ध्यान रखें। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 इस बार 32 नंबर का एडिशन था इसका। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो कोटाम्बी स्टेडियम, बडोदरा, जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर। विनर कौन रहा? कर्नाटका, जो कि सबसे सफल टीम है विजय हजारे की, और 5वीं बार इस खिताब को जीता इन्होंने। रनरअप कौन रहा है? तो विदर्भ रहा है, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में तमिलनाडु के कड़नकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की 6वीं और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो रसिया ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 7वें स्थान पर। और अगर इसमें पूछे कि फर्स्ट पे कौन रहा है, तो वह है ब्राज़ील। फर्स्ट पे कौन है कॉफ़ी उत्पादन में? तो ब्राज़ील। और भारत में सबसे पहले कॉफ़ी कहाँ उगाई गई थी? तो कर्नाटक में, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 होस्ट कौन रहा? तो नई दिल्ली केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजन हुआ इसका। 22 नंबर का इस बार था ये। मेंस सिंगल कौन जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क से हैं। और महिला सिंगल में अन से यंग ने जीता, जो कि साउथ कोरिया से हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने बनाया है? तो इसको बनाया भारत ने। जो हाइड्रोजन चलित इंजन है वो कई देशों ने बना रखे हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल वाला बनाया वो भारत ने बनाया है। 1200 हॉर्स पावर उसकी ताकत रहने वाली है। बाकी जो और देशों ने बना रखा है इसको पहले से ही, मैक्सिमम वो 600 हॉर्स पावर तक है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में यूएसए के नए राष्ट्रपति कौन बने? ऊपर देख चुके हैं हम लोग, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च किया है? तो पंकज मिश्रा ने। हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजित किया गया, कहाँ पर, मतलब कब से कब तक? तो 11 से लेकर 17 जनवरी तक। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का किस नंबर का भागीदारी देश बना है? तो 9वें नंबर का। ध्यान दें, ये भागीदारी बोला जा रहा है। और ब्रिक्स का 10वें नंबर का, ब्रिक्स फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हो जाएगा इसका। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना ही शामिल थे इसमें। इसमें जो 10वां हुआ है मेंबर शामिल, 10वां मेंबर शामिल हुआ है, वो कौन था? इंडोनेशिया। और अगर ये पूछे कि इसमें किसने मना कर दिया इसमें शामिल होने से, अर्जेंटीना ने मना कर दिया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और दुबई की बात करें, सऊदी अरब की बात करेंगे, तो अभी ये शामिल होगा कि नहीं होगा इसका कंफर्मेशन इन्होंने नहीं दिया है, इसको भी ध्यान रखें। लेकिन 10वें नंबर का कौन हुआ? इंडोनेशिया। और ये जो 9वें नंबर का बोल है नाइजीरिया, ये भागीदारी देश है, इसका मेंबर नहीं है। हाल ही में आई विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? 2 हैं,
एक तो भुज शामिल है और एक शामिल है आपका हैदराबाद, डी हो जाएगा। हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में बेंगलुरु में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर उसकी लंबाई कितनी हुई है जो हुआ है? 72 फीट है। कहाँ पर बना है ये? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 23 जनवरी को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का क्या होता है? हैप्पी बर्थडे होता है, इसलिए मनाया जाता है। इसको ध्यान रखें। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने इन्होंने ही दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया संजीव रंजन को। और हाल ही में पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा गुजरात में। और 21 जनवरी को भारत के किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 3 राज्य, एक तो त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया और मेघालय हो गया। चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2015 में हुआ था, हरियाणा के पानीपत से। इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी कोड 3.0 लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने लॉन्च किया। सी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टार्टअप्स हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। उद्देश्य क्या है? तो पंजाब में महिलाओं का स्टार्टअप इकोसिस्टम में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही परियोजनाएं रतले जो कि चेनाब नदी पर है, किशनगंगा जो कि झेलम नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में आपका। इस पे भारत क्या बना रहा है? डैम बना रहा है बिजली बनाने के लिए, और पाकिस्तान को इससे दिक्कत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है चौथे पर। पहले पे रहा यूएसए, सेकंड पे रहा है रसिया और थर्ड पे रहा है चाइना। चौथे पे कौन रहा? तो भारत। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किसने स्टार्ट किया है? तो बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्टार्ट किया। क्यों किया? क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है, जो राजस्थान वाला बॉर्डर वाला एरिया है, धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से दिखता नहीं है और घुसपैठ ज़्यादा होता है, इसलिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है घुसपैठ को रोकने के लिए। हाल ही में जारी ग्लोबल डाटा की वैश्विक बैंकों की सूची में भारत का कौन सा बैंक शामिल है? 3 बैंक, HDFC, ICICI और SBI। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में किस नंबर का बाजरा महोत्सव मनाया गया? तो 6वें नंबर का। और हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 25 से किसको सम्मानित किया गया? तो इनक्वाइस को किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने कवचम लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है, कवचम की बात करेंगे तो केरला ने। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना जिसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड को वितरित किया है? तो मिजोरम। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 25 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 25 जनवरी को। तो यहाँ पर आज का वीकली जो सेशन था 20 से लेकर के 25 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए जल्दी से, 20 मिनट के अंदर सारा कर लिए। तो यहाँ पर सेशन ख़त्म होता है। कमेंट में बताइए कैसा लगा आप लोग को। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन में बता दीजिए मुझे कि जो इसरो है इसके नए हेड बने हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। क्या कीजिए? छाप दीजिए। और हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।